से आप लोग आकर के यहाँ के किसानों को मदद के लिए आए हैं, क्या लगता है यहाँ के किसानों के खेत में पानी जाएगा? देखिए, यहाँ का जहां तक सवाल है, पानी तो एक मुद्दा है, लेकिन मैंने जो यहाँ घूम के देखा है, यहाँ आज तक किल्लाबंदी नहीं है। 2 एकड़ जमीन है, 10 जगह पे है। अब उसमें कैसे तो कोई बोर कराएगा, ट्यूबवेल लगवाएगा, कैसे उसको जोतेगा, कैसे उसकी रखवाली करेगा, या उसमें तो ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता। तो सबसे यहाँ पे जो 2-3 चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। एक, सबसे पहले किल्लाबंदी। दूसरा, यहाँ की जमीन बहुत बढ़िया है, यहाँ पानी भी बहुत है। एक नहर नहीं, यहाँ का जो पानी है वो हर खेत को पानी लग सकता है। आप मोटे तौर पे मानिए, भारत के अंदर अगर 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी प्रयोग होता है, 75 लीटर पानी वापस बह के समुद्र में चला जाता है, जबकि वो 100% शुद्ध पानी होता है। और दूसरा, भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए, उत्तराखंड का पानी राजस्थान में जा सकता है, हिमाचल का पानी बिहार में आ सकता है। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ पे खेती पे किसी का ध्यान नहीं है और उस पे बजट खर्च नहीं किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में हम देखे 14% बजट खर्च किया गया था, और अब देखे 2% बजट भी खेती पे नहीं है। तो 2, और तीसरी चीज यहाँ पे मंडीकरण। किसान लेके कहाँ बेचे, कहाँ उसका कंपटीशन हो, कहाँ पे सारे व्यापारी आए, वो जगह ही नहीं है, मंडियां ही नहीं है। तो ये 3 चीज यहाँ की खेती के लिए बहुत जरूरी है। और मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा मौसम खराब हो गया और बोलने का टाइम तो मिला नहीं, तूफान आ गया, कि यहाँ के जितने संगठन हैं उन सब के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग करनी चाहिए, और सबके प्रतिनिधियों की एक मीटिंग करके उसमें मिनिमम एजेंडा, मिनिमम, कई मांगे होती हैं, उस इलाके की कुछ और है, इधर वाले इलाके की कुछ और, छोड़ दीजिए, लेकिन जो मिनिमम, जो सबको ठीक लगती है। मान लिया हमारे 20 संगठन है, 20 संगठनों पे 2 मांगे, 3 मांगे, 5 मांगे ऐसी निकलती हैं जो सबके लिए जरूरी है, जो पूरे बिहार की हैं। तो उन मिनिमम एजेंडे पे जो है एक होके कोई बड़ा आंदोलन लड़ना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो आंदोलन, पहली बात तो हम इकट्ठे नहीं होते, अगर इकट्ठे हो भी जाए तो आर पार का नहीं लड़ते। आर पार का मतलब ये होता है कि या तो सरकार को हमें मारना पड़े या हमारी बात माननी पड़े। अगर हम इकट्ठे हो भी जाएं, फिर हम क्या कैसे करते, फिर कई बार ये देखा है कि हमारे बीच में कई लोग होते हैं, वो अटैक कर देते हैं। नहीं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम उनके जुल्म सहेंगे। आंदोलन क्या है, अपने ऊपर इतने अत्याचार सहो कि दूसरे की देखने वाले की आत्मा जाग जाए, चाहे वो जनता है चाहे वो सरकार है। जब हमारे ऊपर कोई जुल्म होगा तो देखने वाले की प्रकृति क्या कि देखने वाले को बुरा लगेगा। वो उस तरीके से आंदोलन किया जाए, लेकिन मारेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं जब तक हमारी बात ना मानी जाए। इस तरह का आर पार का आंदोलन, या तो ये हो, या फिर दूसरी चीज जो है, वोट हमारी है, 65% वोट के हम मालिक हैं, वोट से राज बनता है, हम भिखारी हैं, राज किसी को दिया। और ये क्यों हो गया, इसके पीछे 2 कारण है। नंबर एक तो हम बुद्धिमान नहीं है, हम जाति पे, धर्म पे, वर्ग पे बढ़ जाते हैं। हमने कभी डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं किया, उस पे हमारा ध्यान जाने भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण जो है, कारण ये है कि आज पूंजीवाद का राज है। एक पासे आप जो है धर्मात्मा को किसी को खड़ा दो, जो बिल्कुल धर्मात्मा हो, पुण्य करता हो, हमेशा अच्छे काम करता हो, लेकिन वो पैसा ना खर्चे, उसके पास होगा भी नहीं। और दूसरे पासे एक डाकू, एक चोर, बदमाश, स्मगलर, कैसे ही कितना गुंडा, उसके पास वो 10 करोड़ खर्च दे तो 10 करोड़ खर्चने वाला जीतेगा। क्यों?
हम दारू की चाहिए, हमें पैसा चाहिए हमें। तो जब वो उस तरीके से हम किसी को नेता चुनेंगे और वो अच्छे आदमी को नहीं चुनेंगे, तो फिर बुरे आदमी जो है बुरे कानून बनाएंगे। और आज आप देख रहे हैं वही हो रहा है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। और ये करते करते आज ये हो गया है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़े हैं देश के। 23 करोड़ लोग देश में भूखे मरते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। 23 करोड़, कौन सा देश बन गया ये भारत महान। एक बात और आप देखिए, देश को आजाद कराने में, देश को आजाद रखने में इन कारपोरेट वालों का, इन पूंजीपतियों का, इन नेताओं का कोई योगदान नहीं रहा। ये जो जनता खड़ी है, चाहे आप देश की सीमा पे लगा लो, इनके बच्चे हैं, चाहे आप देश को आजाद कराने में लगा लो, सब इनके बच्चे हैं, बच्चे थे। तो अभी राज किसका आ गया? केवल 0.5% लोग हैं जो इतना पैसा खर्च सकते हैं। एमपी का इलेक्शन है, 20 करोड़ खर्चेगा, तो 20 करोड़ जो खर्चेगा वो 100 करोड़ कमाएगा। और 20 करोड़ कौन खर्चेगा? अगर आप पूरी बिहार से 20 करोड़ खर्चने वाले देखो, तो 0.5% लोग नहीं निकलेंगे। तो फिर पैसे वाले का राज आ गया और ये बस चल रहा है। यहाँ की सरकार को क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार को ये कहना, सरकार कहीं की भी हो, यहाँ की हो, कहीं की भी हो, सरकार जो है वो सरकार बनाने के लिए सरकार बनाते हैं। की काम हो गया, लेकिन डैम का जो काम था सो डैम का काम नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे डैम में जो फाटक लगाने का काम है भाई साहब, तो फाटक लगाने का काम जब तक नहीं होगा, पानी संग्रह नहीं होगा, तब तक पानी यहाँ जो है, जो टेकारी तक पानी जाना है या टेकारी से आगे जाना है, वो पानी नहीं पहुंच पाएगा। और हाईकोर्ट का डिसीजन है भाई 2 साल के लिए, मतलब मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी था इस मामले में, पार्टी था, हाईकोर्ट में हर डेट पर जाता था। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का डिसीजन है, उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर इस काम को पूरा करके दीजिए। ये सब ऐसे बोलने से नहीं होगा। इनको सांसद महोदय अगर कहते हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, तो उनसे पूछिए कि कुटकू डैम में फाटक में काम क्यों नहीं लग रहा है। जैसे 2300 करोड़ रुपया तो मिल गया, 200 करोड़ रुपया फाटक में लगना है, बाकी 2100 करोड़ रुपया बाकी इधर जो जितना काम होना है उसमें लगना है। तो वो जो 200 करोड़ का काम नहीं हो करके 2100 करोड़ तो खर्चा हो जाएगा, बाकी 200 करोड़ का काम रह जाएगा, फाटक नहीं लगेगा, ये मामला ज्यों का त्यों रह जाएगा, पानी आपके खेत में नहीं आएगा। इसलिए जो है जरूरत ये है कि अगर आपके माध्यम से ये बात सांसद तक जाती है या कभी आप पूछते हो, ये लोग को कोई जानकारी नहीं है। सांसद कह रहे हैं कि उत्तर कोयल का पानी हम नहीं लाएंगे पानी तब तक, कुटकू डैम को समझते भी नहीं है सांसद। कुटकू डैम को जो है ना, यहाँ मोहम्मदगंज बराज को ही कुटकू डैम समझ रहे थे, इतना उसके बारे में जानकारी का अभाव है, इसलिए कि इन आंदोलनों में कभी नहीं रहे हैं, ऊपरी बात कर रहे हैं। इसलिए उनसे कहिए कि फाटक क्यों नहीं लग रहा है भैया, 2100 करोड़ तो बाकी चीज में खर्च हो जाएगा, फाटक में 200 करोड़ जो लगना है वो लगना चाहिए, ये बात है। मेरा नाम संजय सज्जन सिंह है, मैं गोकुल सेना का फाउंडर हूं, जो इस लड़ाई को लड़ रहा है इनके साथ मिलकर के, किसान मजदूर के साथ। इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, क्या संदेश देना चाहिए? भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। ये जो उत्तर कोयल है, इसमें राजनीतिक दल के लोग ड्रामा कर रहा है, किसान के साथ मजाक कर रहा है और किसान भी उस मजाक में साथ दे रहे हैं। अगर किसान आज जग जाए तो 1 साल 365 दिन नहीं लगेगा। किसान को जगने की जरूरत है, और जिस दिन किसान जग जाएंगे और चाहे कि उत्तर कोयल का पानी हमारे प्लॉट में आवे, पानी आ जाएगा। लेकिन किसान यहाँ जात पात में बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और सब राजनीतिक दल चाहता है कि यह बीमारी का जो पौधा है फले फूले। यहाँ यादव का वोट देगा, फॉरवर्ड बीजेपी का वोट देगा, पासवान का वोट देगा, मांझी का वोट देगा, कुर्मी नीतीश जी का वोट देगा, और यही ड्रामा बिहार में चलते रहेगा। यहाँ की किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही विकास होगा। विकास की बात करना तो शुद्ध मूर्खता यहाँ है। इसलिए किसान मजदूर से
हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप अन्नदाता है, भोजनदाता है, जीवनदाता है, आप पृथ्वी के रक्षक है, इस पृथ्वी के भगवान है। आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन तब होगा जब आप जगेंगे, तब होगा। इसलिए किसान मजदूर को जगने की जरूरत है। जग गए, कल्याण हो गया। अधिकार जो है वो भीख मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीना जाता है, अधिकार लिया जाता है। इसलिए हम तमाम उपस्थित किसान मजदूरों से यही आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग जगिए और जग करके अपना हक और अधिकार लीजिए। थैंक यू सर। वहां से लेकर दिल्ली तक के आंदोलन में भाग लेने वाले साथी जो सरकार उनसे कहेंगे आप अपनी बात रखें।